लोकसभा चुनाव से विधानसभा आते आते 80 से 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया। ऐसे में अगर वो नहीं तो कौन? क्या एक ओबीसी चेहरा, एक यादव चेहरा अखिलेश यादव, और वो भी एक डायनास्ट यानी वंशवाद के प्रतीक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है, उसको लोग ब्राह्मण चुनेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि श्री अखिलेश यादव, आप इन्हें वंशवाद की उत्पत्ति मत कहिए। अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया है, सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, संघर्ष किया इसी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। जब मायावती जी की सरकार थी, लगातार जेल जाने से लेकर, आंदोलन करने से लेकर और सड़कों पर संघर्ष करने से लेकर हर तरह के काम आदरणीय अखिलेश जी ने किए हैं। और आज आदरणीय अखिलेश जी हर जाति धर्म के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, कोई जाति धर्म हो, सारे जाति धर्म मजहब के लोग आदरणीय अखिलेश जी को पसंद करते हैं। और जिस तरह से इन 4.5 सालों में फर्जी एनकाउंटर, हत्या, जुल्म, अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा, मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण मारा गया, योगी जी की सरकार बनने के बाद दलित भी मारा गया, पिछड़ा भी मारा गया, अल्पसंख्यक भी मारा गया, ब्राह्मण भी मारा गया, सारे जाति धर्म के लोग मारे गए। और जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ, फर्जी मुकदमे हुए, आज आप एक, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, आप उत्तर प्रदेश के किसी जेल की रिपोर्ट मंगा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया गया। ब्राह्मण बेटियां सताई जा रही, कितने जुल्म अत्याचार हुए, ब्राह्मण मारे गए। अभी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खुशी दुबे के साथ जो हुआ उसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर स्वीकार करना, चुप क्यों थे, अभी तक मौन क्यों थे? इनका ब्राह्मणत्व क्यों नहीं जगा? रीता बहुगुणा जोशी जी के मकान को जलाने वाले को आपने ले लिया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने, कबीर तिवारी, एक हत्याकांड हुआ था, आपके सामने रख दूं, बाराबंकी में, वो छात्र संघ का अध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी का नेता था कबीर तिवारी, उसकी हत्या होती है, उसके हत्या देने वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संरक्षण दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कबीर तिवारी की बहन, सवाल का जवाब नहीं मिला, आप उससे भाग गए। एक बात बता दूं, सवाल पर तो आइए, मैं आ रहा हूं। अखिलेश यादव क्यों? ब्राह्मण अगर उनसे नाराज भी हैं, तो खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अंत में हमें वोट करेंगे। जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब। ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं साहब? कबीर तिवारी की बहन आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने पार्टी कार्यालय आई थी, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास था अगर हमें कोई न्याय मेरे परिवार को दिला पाएगा तो केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। आप ये जान लीजिए। और 5 सालों में जहां भी जुल्म अत्याचार हुआ, केवल ब्राह्मणों के दरवाजे पर समाजवादी पार्टी गई है। जहां लोग मारे गए, उनकी आर्थिक मदद से लेकर, सहायता करने से लेकर, उनके दुख में खड़े होने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज पूरे प्रदेश का, जब भगवान परशुराम के वंशजों ने यह मन बना लिया कि हम श्री अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे, हम इस बार 2022 में श्री अखिलेश यादव को, कि हम उनकी मूर्ति लगा देंगे तमाम जिलों में, परशुराम की मूर्तियां लगेंगी। अगर अच्छा ये बताइए, अगर हम भगवान परशुराम की मूर्ति बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो किसी को पेट में दर्द किस बात? चुनाव के पहले लगाते हैं तब दर्द होता है। चुनाव का हम 1 साल से इस बात को कह रहे हैं, हम 1 साल से, 1.5 साल से इस बात को कह रहे हैं। हमने तो भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश घोषित किया था, और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे भगवान परशुराम को महापुरुष बना दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बता दें कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम भगवान है कि महापुरुष है, यही बता दें। आपके मुख्यमंत्री ने, क्या विपक्ष आपको इस मुद्दे पर निशब्द कर रहा है? लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनको महापुरुष बता करके उनकी जयंती के अवकाश को निरस्त किया। लीजिए, अभी आप बताइए, महापुरुष है या भगवान है? आप हमें जवाब दे दीजिए इस चैनल के माध्यम से। इतना कहना इनका आरोप समझिए सर, ये कह रहे हैं ठाकुर मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम, बिल्कुल गलत, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, छुट्टी रद्द करके। भगवा वेशधारी और सन्यासी कभी एक जाति का नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इनका भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का है, लोहिया की मूर्ति भूल गए, भगवान परशुराम के भगवान परशुराम राजनीतिक आधार पर। सुनिए अपनी बारी में, अपनी बारी में 1 मिनट सुनिए। अब भगवान परशुराम जी की मूर्ति ने याद आ गई, उस बयान को कहां ले जाएंगे कि अगर मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो एक वर्ग मुझको वोट नहीं देता, मुझसे नाराज हो जाता। उस बयान को कहां ले जाएंगे जो 2019 में लोकसभा की चुनाव में सहारनपुर की सभा के मंच पर कहा गया था, मुसलमानों एक हो जाओ। तब परशुराम जी कहां चले गए थे? आज राजनीतिक आधार पर। अब मैं एक बात का और जवाब दे दूं, हजारों लोग मार दिए इस सरकार ने, कुल 139 तो अपराधी मरे हैं, 3196 घायल हैं, 4200 पर गैंगस्टर है और 579 पर रासुका है।
139 मरे, आप 1000 कैसे ले आए लिस्ट में? लाइए ना सूची। आपकी और मेरा ये निवेदन है, आपकी सूची गलत मैं है। आज 1000 तक से के ज्यादा मंच ब्राह्मण से मारे गए हैं। एक सेकंड पवन जी, 1000 से ज्यादा ब्राह्मण मैं मारे गए। आज तक के मंच से, एक लिस्ट प्रमोद जी भी लेके आज आए। तक के मंच से ये आग्रह करता हूं, चुनौती शब्द नहीं करूंगा इस्तेमाल, मैं आग्रह करता हूं कि अगर हजारों ब्राह्मण मार दिए गए या हजारों लोग निरपराध लोग मार दिए गए तो उसकी एक सूची थाना वाइज प्रकाशित कर दें और उसकी जांच हो जाएगी।